हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने डाइजेशन सिस्टम का अध्ययन किया था। तो नाउ द स्टार्ट टॉपिक श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र एक तरह से जो भी हमारे शरीर में जो भी भोजन वगैरह करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ है, जो रासायनिक ऑक्सीडेशन के दौरान जो भी रासायनिक ऊर्जा मुक्त की जाती है, और वो रासायनिक मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारी बॉडी को प्रोवाइड होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम से इसे समझते हैं। श्वसन तंत्र टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमारा पाचन तंत्र खत्म हो गया। आज नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, श्वसन तंत्र। श्वसन का सामान्य अर्थ है शरीर में भोजन का ऑक्सीडेशन, यानी कि श्वसन का हमारे शरीर में एक मेन या फिर एक तरह से मुख्य कार्य हम समझ सकते हैं, या फिर इसका अर्थ समझ सकते हैं कि शरीर में भोजन का ऑक्सीडेशन। वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीडेशन द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसी क्रियाएं जो ऑक्सीडेशन के माध्यम से खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ऑक्सीडेशन की एक्टिविटी होगी और खाद्य पदार्थों के माध्यम से उनसे क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होने वाली ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डायग्राम से समझे इस चीज को कि जैसे कि ये जो है हम जैसे अपन चेस्ट बोलते हैं, उस चेस्ट में हमने देखते हैं कि ये लंग्स है। ये जो लंग्स है, तो इस वाले कैविटी को हम बोलते हैं लंग्स। जिस कैविटी में या फिर लंग्स से जिस ड्रम जिसे अपन बोल सकते हैं, या जिस जगह पर रहते हैं उसे अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब हम एक डायग्राम से समझें कि जैसे कि एक सेल है, और इस सेल में हमारी बॉडी में सेल को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ये ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ब्लड वेसल से मिलेगा। ठीक है, ये ब्लड वेसल से ग्लूकोज मिलेगा। साथ ही ब्लडी वेसल से एक सेल को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। देखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, एटीपी बनाती है, और साथ ही एक CO2 भी बनाती है, जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से लंग्स में जाती है और लंग्स से बाहर निष्कासित हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें कि जो श्वसन तंत्र का नेक्स्ट डायग्राम हम देखें, इसमें हम एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम से हम देखें कि ये जो होता है, हमारी नोज होती है, नोज के वाले जो इसे अपन नोज वाला जो क्षेत्र होता है, इसे अपन बोलते हैं नेजोफेरिंक्स या फिर नेजल कैविटी। इसे अपन बोलेंगे नेजल कैविटी। ठीक है, और ये जो माउथ वाला क्षेत्र होता है, इसे अपन बोलते हैं बकल कैविटी। ये तो हो गई अपने बकल कैविटी, और ये हो गई नेजल कैविटी। ठीक है, अब नेजल कैविटी जो होती है, तो यही एक दूसरी बात यह भी है कि हमारी जो नेत्र आँख होती है, आँख से एक डक्ट निकली होती है जिसे अपन बोलते हैं नेजो लेक्राइमल डक्ट। कभी कभार हमने देखा होगा कि जैसे हम आई ड्रॉप या फिर कोई भी ट्यूब वगैरह आँखों में डालते हैं, तो उसका कुछ एक स्वाद हमारे माउथ में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि नाक में होके माउथ में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो आँखें होती है, आँखों से एक डक्ट होती है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, इसी के माध्यम से वही ड्रॉप या आई ड्रॉप वगैरह जो भी हम डालते हैं, वो नोज से होकर, यानी कि नेजल कैविटी से होकर बकल कैविटी में आती है। ठीक है, ये नेजल कैविटी हो गई, और ये हो गई बकल कैविटी। आगे हम देखें कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, इसका आगे जाके किस प्रकार से निर्माण होता है, हम इसे डायग्राम से समझे तो देखो, ये जो वाला पार्ट होता है, ये फेरिंग्स की अपन मुख्यतः बात करें तो ये जो पार्ट होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और फेरिंग्स के कई भाग होते हैं।
फेरिंग्स के कई भाग ऐसे होते हैं कि जो नोज वाला पार्ट, यहाँ तक के वाले पार्ट को अपन बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और माउथ वाले हिस्से को अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे अपन बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे क्या है कि जैसे ही यहाँ पर आती है लेरिंगोफेरिंग्स, तो यहाँ पर दो ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ट्यूब ये बन जाती है और दूसरी ट्यूब ये बन जाती है। ये जो ट्यूब थी हमने पढ़ ही लिया था इस ट्यूब के बारे में, जिसे अपन बोलते हैं फूड पाइप, जिसे अपन बोलते हैं भोजन नलिका। हम पढ़ेंगे श्वसन नलिका, जिसे अपन बोलेंगे विंड पाइप, ठीक है। ये जो फूड पाइप होता है इसके जो छिद्र होता है ओपन पोर को, या फिर ओपन छिद्र यानी कि ओपन वाले भाग को अपन बोलते हैं इसके गलेट बोलते हैं। हमारे गले के जो ऊपर वो नलिका पाई जाती है, जो इसे हम हाथ से महसूस करते हैं, ये ऊपर की तरफ होती है, जिसे अपन बोलते हैं विंड पाइप या फिर श्वसन नलिका या फिर ट्रैकिया अपन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसी के ऊपर एक बॉक्स पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स जिसे अपन नाम देंगे, ठीक है। और इसके ओपन वाले इसका जो ओपनिंग भाग होता है, इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं ग्लोटिस। जो वॉइस बॉक्स होता है या फिर लेरिंग्स होता है, इसके जो ओपनिंग भाग को अपन बोलेंगे ग्लोटिस, इसे अपन बोलेंगे ग्लोटिस, ठीक है। इसी के साथ ही ये जो वॉइस बॉक्स होता है, इसको ऊपर एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है, इसको कवर किए हुए एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। देखो एपिग्लोटिस के बारे में एक ये थ्योरी है, जो कि ये कि भाई जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, ये श्वसन नलिका को ढक लेती है और जिससे आसानी से भोजन इसमें चला जाता है। लेकिन ये थ्योरी भी गलत है। होता क्या है, जैसे हम ट्रेकिया, जैसे कि हम सलाइवा निगलते हैं या फिर जैसे थूक वगैरह ऐसे करते हैं निगलते हैं, तो उस समय ट्रेकिया ये बंद नहीं होती है, ट्रेकिया ऊपर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि इसकी ओपनिंग जो ओपन भाग है इसका बंद हो जाता है। और जैसे बंद होता है, जो भी सलाइवा जो भी फूड है वो यहाँ इसके थ्रू अमाशय स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह ये सारे प्रोसेस वहाँ हमने देखे तो जो इस प्रकार से हो जाता है। फिलहाल हम पढ़ेंगे सिर्फ श्वसन तंत्र। ये जो पार्ट कहलाएगा विंड पाइप या फिर इसे अपन बोलेंगे ट्रेकिया, ठीक है। इसी के ऊपर एक सी शेप आकार की संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सी शेप रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि हाइलिन टिश्यू के कार्टिलेज पाए जाते हैं जो इसे सी शेप में बने होते हैं, जिससे ताकि इसे पिचकने नहीं देते हैं। अब होता है कि ट्रेकिया फिर यहाँ से दो भागों में डिवाइडेड होकर टू लंग्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये लंग्स अब हम देखेंगे आगे कि जो ट्रेकिया होता है, तो ट्रेकिया आगे जाके कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये तो हो गई ट्रेकिया। फिर ये आगे जाके फिर आगे बढ़ जाती है, इस पर बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये वाकिस आके यहाँ पर बढ़ जाती है और विभाजित हो जाती है, इसे अपन बोलते हैं टर्टरी ब्रोंकाई। फिर ये आके और बढ़ जाती है, इसे अपन बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकाई। फिर टर्मिनल ब्रोंकाई लास्ट होती है, और फिर लास्ट ये जो संरचना फुली हुई हो पाई जाती है इसे अपन बोलते हैं एल्वुलाई। और ये जो होते हैं ये लंग्स होते हैं। लंग्स के बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ट्रेकिया के बारे में देख रहे हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, फिर टर्टरी, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई होती है, ठीक है। ये सारी ब्रोंकाई विभाजित होकर एक लास्ट एल्वुलाई संरचना बनाती है जिसे अपन बोलते हैं वाइकोस कूपिकाएं, जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। कूपिकाएं जो होती है या फिर वाइकोस होता है,
ये ही क्या करती है, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करती है, क्योंकि यहीं इसके पीछे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है जिसमें होती है कैपिलरी, और कैपिलरी के द्वारा ये ऑक्सीजन कैपिलरी में आती है, ठीक है, और कैपिलरी से अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन तक प्रोवाइड होती है। अब हम देखेंगे आगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे देखा जाए तो दो प्रकार की होता है, या फिर दो भाग होते हैं इसके। हम एक बेसिक चीज़ देख रहे हैं, तो एक भाग होता है कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि कंडक्ट में मदद करने वाले भाग। दूसरा भाग होता है एक्सचेंज ऑफ पार्ट, यानी कि जो एक्सचेंज करने वाले भाग होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट में आ जाएगा नोस्ट्रिल, यानी कि कनेक्शन करने वाले, जैसे कि नाक में हवा आई, ठीक है, हवा यानी कि जो ऑक्सीजन नाक में आई है, फिर वहाँ से कहाँ जाएगी, वहाँ से जाएगी अपने, वहाँ से ब्रोंकाई में जाएगी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, फिर वही ये फिर वहाँ जाएगी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल, ठीक है, और इनिशियल तक ये जाती है। इसके एक कंडक्ट पार्ट होते हैं। कंडक्ट का मतलब होता है यानी कि गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान कनेक्ट करने का कार्य करती है। और एक्सचेंज पार्ट में आ जाएगी अपने एल्वुलाई, यानी कि वायुकोश, यानी कि कूपिकाएं या फिर कूपिकाएं नलिकाएं। दूसरा पार्ट है एल्वुलाई, एल्वुलाई डक्ट। अब नेक्स्ट हम डायग्राम में देखें, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। हमारे जो लंग्स होते हैं किसमें सेफ होते हैं, एक कैविटी पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स पड़े होते हैं, ठीक है। इससे एक दूसरी बात है कि हमें आगे देखने को शब्द मिलेगा विसरल। विसरल का मतलब होता है कि इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि किडनी हुआ, यूरिथ्रा हुआ, स्टमक हुआ, यानी कि इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं ना, वो विसरल में आते हैं, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में देखें, होता है क्या है कि ये जो थोरेसिक कैविटी होती है, ये हमने जो रेड कलर से दर्शाई गई है, इसे अपन थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी के, अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं, ये ब्लैक रंग से हमने दर्शाया गया, ये हमारे लंग्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसे अपन बोलते हैं प्लूरल, प्लूरा, यानी कि लंग्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। ये लंग्स है, हमारे लंग्स को ब्लैक रंग से दर्शाया गया है, ये वाले लंग्स, ठीक है। लंग्स के ऊपर एक लाल कलर का आवरण दर्शाया गया है जिसे अपन बोलते हैं प्लूरल विसरल प्लूरा। एक आवरण है, लंग्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसे अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। उसी प्रकार जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, जैसे कि हमारी रेड कलर से इसको थोरेसिक कैविटी को दर्शाया गया है, इसके ऊपर एक अंदर की ओर एक आवरण पाया जाता है, इसे अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। जिस कलर से ये पेराइटल प्लूरा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एक ऐसी ड्रम वाली संरचना जिसे अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और लंग्स के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है। और ये हमने देख लिया था, प्राइमरी के बाद ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी, फिर इनिशियल, फिर टर्मिनल, ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगी कि जो पेराइटल प्लूरा होती है और जो विसरल प्लूरा होती है, इसके अंदर इनके बीच ये जो संरचना पाई जाती है, एक तो ये वाली संरचना होती है पेराइटल प्लूरा, और एक विसरल प्लूरा, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जिसके माध्यम से हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं ताकि आसानी से पिचके नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखने को है कि जो हमारा लंग्स होता है, एक तो राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स, राइट और एक लेफ्ट लंग्स जो होते हैं, और तो राइट लंग्स में हमें
दो फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक फीचर्स यानी कि दो कट देखने को मिलते हैं हमारे राइट लंग्स में, दो लोब जिसे अपन बोल सकते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसे अपन बोलेंगे ओब्लिक्यू फीचर्स और ये बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फीचर्स। यहाँ सिर्फ हमें एक ही फीचर्स देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं ओब्लिक्यू फीचर्स। ठीक है, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा था, अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा है कि जो हमारे लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में सुरक्षित होते हैं और थोरेसिक कैविटी के अंदर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरल। और इसी प्रकार हमारे लंग्स के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा। ठीक है, राइट जो लंग्स होता है वो दो लूब में बटा होता है, उसी प्रकार लेफ्ट लंग्स होता है वो एक लोब में बटा होता है। मतलब यानी कि इसमें एक फीचर्स होता है, इसमें दो फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक तिरछी लाइन जिसमें कटा हुआ भाग जिसे अपन बोल सकते हैं, जिसमें एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक ऑब्लिक होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने एक बेसिक चीज़ देखी। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टेप कौन कौन से, यानी कि जो श्वसन तंत्र उसके